अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक खबर, लेकिन वो एक खबर भी कई खबरों पर भारी होगी। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलपीजी गैस प्रोडक्शन प्लांट दोबारा बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। ये प्लांट गुज़िश्ता 4.5 साल से प्राइस मैकेनिज्म के इख्तलाफात की वजह से बंद पड़ा था, और इसके बंद होने से पाकिस्तान की एलपीजी प्रोडक्शन में 35% की कमी हो चुकी है। और रुपयों में डिस्कस करें तो 135 अरब रुपए का नुकसान हमारे मुल्क को हो चुका है, सिर्फ एक छोटे से इख्तलाफ की वजह से कि इसका प्राइस मैकेनिज्म शेयर फार्मूला क्या होगा। अब जाकर SIFC ने, SSGC ने और तमाम इदारों ने मिलकर इससे सेटल किया है। बाकायदा मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पहले जो सुई सदर्न गैस कंपनी, उसका शेयर 57.5% था, उसे बढ़ाकर अब 66% कर दिया गया है। इख्तलाफ सिर्फ इतना था, यानी आप समझ लीजिए कोई 7-7.5% का इजाफा किया गया शेयर में और मामला तय हो गए हैं। पहले यह था कि जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में सरकार से गैस लेकर, जो कुदरती गैस होती है, उसे रिफाइन करती थी और उसमें से एलपीजी गैस निकाल लिया करती थी, इसका नाम था जामशुरू जॉइंट वेंचर लिमिटेड, JJVL। इकबाल जट अहमद की कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी है। तो उसका शेयर 43% था। इस जो SSGC का था वो कुछ 57% था, उसे थोड़ा चेंज किया गया है। 66% शेयर SSGC को, सरकार को दे दिया गया है, और उस कंपनी को 34% शेयर देकर इस मसले का हल कर दिया गया है। अब उम्मीद है पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एलपीजी प्रोडक्शन प्लांट, जो रोजाना 500 मैट्रिक टन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, और गैस कहां से प्रोड्यूस करनी है, हमारी नेचुरल गैस को रिफाइन करके उसमें से एलपीजी निकालनी है, वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा 45 से 60 दिनों के अंदर। उससे 7.5 लाख घरों की गैस की जरूरियात पूरी होंगी, वो लोग जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्लांट के बंद होने के सबब मार्केट के अंदर 5000 नौकरियां खत्म हुई हैं। इतना बड़ा अहम प्लांट है, क्योंकि ये पाकिस्तान पूरे की डिमांड वाइज 15% एलपीजी की डिमांड पूरी करता है, जबकि हमारी लोकल प्रोडक्शन में 35% हिस्सा इसका है। हमारी लोकल प्रोडक्शन को 1400-1500 टन रोजाना की है, डिमांड हमारी 4500 से 5000 टन रोजाना की है, और जो हम गैप है वो इंपोर्टेड एलपीजी के जरिए पूरा करते हैं। अब पाकिस्तान 2 किस्म की बड़ी गैसेस फ्यूल की मद में इंपोर्ट करता है। एक तो है LNG, जो कि कुदरती गैस होती है, उसे बस कंप्रेस किया जाता है और लिक्विड की शक्ल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया जाता है, जो हम कतर से लेते हैं। और एक और LNG जो बाउजर है शिप, हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं, ENA कंपनी से। तो वो जो LNG की कॉस्ट है हमारी, वो 3 अरब 95 करोड़ डॉलर्स थी पिछले माली साल में। समझ लीजिए 4 अरब डॉलर्स के हम लोगों ने पिछले साल गैस इंपोर्ट की है, हमारी कुदरती गैस जितनी। अगर हम लोग यही गैस पाकिस्तान में ढूंढते तो $4 बिलियन हमारा बच जाना था। अब ये काम पिछले 8-9 साल से हो रहा है। यही नहीं, हम LPG गैस भी इंपोर्ट करते हैं। LPG गैस वो होती है जो सिलेंडर्स के अंदर बिकती है, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। अब वो हम लोगों ने पिछले साल 790 मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की है। यानी खाना पकाने के लिए जो गैसेस हम लोगों ने पिछले साल इंपोर्ट की हैं, वो 4 अरब 73 करोड़ डॉलर्स की थी। तकरीबन $4.5 बिलियन हम लोगों ने सिर्फ गैस की इंपोर्ट पे खर्च किया है। और गैस हम चीख चीख के गुज़िश्ता 5-6 साल से थक गए हैं कि इस मुल्क के अंदर अगले 100 साल के रिजर्व्स अल्लाह ने दिए हुए हैं। हमारा ध्यान उन रिजर्व्स की तरफ नहीं है। और तो और छोड़िए, रिजर्व्स की तरफ ध्यान क्या होता, हम लोग उस एक प्लांट को रिवाइव करने में 4.5 साल लगा चुके हैं, जिस प्लांट ने हमारी कुदरती गैस से LPG गैस साफ करके निकालनी थी। और ये पाकिस्तान के मसाइल के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अपने तनाज़ात को बैठकर सेटल नहीं करते। कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर इस तरह के बड़े लेवल के तनाज़ात सेटल किए जाएं, मेरिट के ऊपर इनको तय किया जाए। 21 जून 2020 से ये प्लांट बंद पड़ा था। क्यों? रेट पर इख्तलाफ था। तो SSGC कंपनी, जो कि सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में गैस मुहैया करती है, उसने अपना रेट बढ़ाने का कहा। ये जामशुरू जॉइंट वेंचर वाले वो रेट नहीं देना चाहते थे। दरमियान में कोई सच आर्बिट्रेशन का इतना मामला भी नहीं बना, और हर साल 30 अरब रुपए हमारी कौम को नुकसान होता रहा।
हम घटिया क्वालिटी की अजीब सी मिक्सिंग वाली गैस ईरान से स्मगल करवा के इस्तेमाल करते रहे, हमारे चूल्हे ख़राब होते रहे, हमारे गीज़र्स ख़राब होते रहे, हमारे लोगों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती रही। लेकिन जिन्होंने ये काम करना था उन्होंने नहीं किया। देर आयत दुरुस्त आयत, अब ये काम अच्छा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 60 दिनों के अंदर ये जो इनका जामशरू जॉइंट वेंचर वालों का प्लांट है ये फुली बहाल हो जाएगा, इससे दोबारा प्रोडक्शन का आगाज़ होगा। पाकिस्तान की 15% जो टोटल डिमांड में से ज़रूरत है वो ये प्लांट पूरी करेगा। यहाँ पर हुकूमत को एक और चीज़ सोचनी चाहिए कि ये स्टडी करवानी चाहिए कि और कितनी गैस फील्ड्स ऐसी हैं जिनसे निकलने वाली गैस में एलपीजी मौजूद है लेकिन वहाँ पर एलपीजी सेपरेशन प्लांट नहीं लगा। अब एलपीजी जो है वो कुदरती गैस के साथ ही निकलती है, बस उसको रिफाइन करके प्रोसेस करके निकालना पड़ता है। लेकिन हर गैस वेल में से भी एलपीजी नहीं निकलती। कुछ इलाकों में एलपीजी होती है, कुछ में कुछ दीगर गैसेस होती हैं, ब्यूटेन होती हैं, ये इस तरह की गैसेस। तो उन गैसेस को निकालना भी बड़ा ज़रूरी होता है, वो भी कीमती गैसेस होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस अल्लाह की दी हुए बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला ने हमें ढेरों दी हैं। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें नीयतें भी दे दे, क्योंकि ये नीयतों का फुकदान एक ऐसा फुकदान है जो इस मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दे रहा। इस मुल्क में ऐसी मारा मारी है कि हर शख्स सिर्फ अपनी ज़ात तक या बड़ी हद अपने ख़ानदान तक महदूद हो गया है। और जो एक सोच होती थी कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, कौम के लिए कुछ करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन नापैद हो गई है। क्यों? जो लोग मुल्क के लिए सोचा करते थे, कौम के लिए सोचा करते थे, उनका अंजाम हमने अपनी आंखों से को अच्छा होते नहीं देखा। हमने ताज़ा तरीन मिसाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते तो अरबोपति होकर फौत होते। हमारे यहाँ जिन हालात में फौत हुए एक किस्म के घर में नज़रबंद थे। कसमा पुरसी का आलम यह था कि उनकी पेंशन की रकम आजकल के एक नाइब कासत से भी कम थी, और वो ऐसा फराख दिल आदमी था कि उसने अपनी थोड़ी सी पेंशन को बढ़ाना भी या बढ़वाना भी मुनासिब नहीं समझा। वक्त के साथ किसी के दिल में ख्याल आया तो खुद ही बढ़ गई, वरना वो थोड़ी सी नाइब कासत से भी कम पेंशन पे गुजारा करते रहे। जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपने हीरोज़ को, इस मुल्क के लिए कुछ करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और स्पेशली सिविलियन सेक्टर में, फ़ौज अपने लोगों को तो प्रमोट करती रहती है लेकिन सिविलियन सेक्टर के लोग प्रमोट नहीं होते। सिविलियन सेक्टर के लोग फ़ौज से 95% ज़्यादा है, वो प्रमोट होंगे, उन्हें सपोर्ट की जाएगी, जेन्युइन लोगों को आगे लाया जाएगा। तो यकीन कीजिए इस मुल्क के हर ज़र्रे से, हर खोशे से अल्लाह वो रिस्क देगा जो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।